अध्यक्ष महोदय, 2004 से पहले सरकारी कर्मचारियों को जब वो रिटायर होते थे तो उसको जीपीएफ प्लस ग्रेच्युटी का 20 लाख रुपया एक मुश्त मिलता था और उसके बाद में उसके बेसिक वेतन का 50% और अन्य लाभ सहित उसको पेंशन के रूप में जीवन भर मिलता था। लेकिन 2004 के बाद से जो कर्मचारी नियुक्त हुए उनको नई पेंशन स्कीम में डाल दिया गया और उस पेंशन स्कीम के अंदर 10% प्रत्येक महीने सैलरी का कर्मचारी का कटता है और 10% सरकार जमा कराती है और उसे सरकार एनएसडीएल कंपनी में जमा करा देती है। ये एनएसडीएल उसको शेयर मार्केट में उस पैसे को लगाती है और जब कर्मचारी रिटायर होता है उस वक्त अगर शेयर मार्केट में मंदी है तो जो पैसा उसका जमा है वो पैसा भी उसका कम हो जाता है और रिटायरमेंट के वक्त उसको जो पैसा टोटल जमा होता है उसका 60% दिया जाता है और उस 60% के ऊपर भी लगभग 30% के लगभग उसके ऊपर टैक्स के रूप में कट जाता है। 40% जो बचता है वो शेयर मार्केट में रहता है, उससे जो प्रॉफिट होता है वो उसको पेंशन के रूप में दिया जाता है। ऐसा ही मैं एक उदाहरण बताऊंगा जो केवल नाम मात्र का होता है, ना के बराबर होता है। ऐसे ही एक पैरा टीचर जो थी वो प्रबोधक के रूप में नियुक्त हुई, स्थायी हुई। वो 60 साल उम्र होने पर जब 17 में रिटायर हुई उसके बाद से उसको पेंशन मिल रही है लगभग 1000 रुपये महीने के लगभग मिल रही है, जो ना के बराबर एक गैस का सिलेंडर भी उसका आता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि सरकार को कोई आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा और सरकार की 4 लाख के लगभग नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी आ चुके हैं। अगर सरकार पुरानी पेंशन स्कीम लागू करती है तो सरकार को प्रत्येक महीने जो जमा करता है 10% कर्मचारी का लगभग 2035 से 40 तक सरकार को 200 करोड़ रुपया का फायदा प्रत्येक महीने होगा, यानी 2500 करोड़ रुपया सरकार को मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सरकारी नौकरी का चार्म इस बात के लिए था कि आदमी देखता है बुढ़ापा स्वाभिमान के साथ, मान सम्मान के साथ मेरा कट जाएगा, मुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और इस वर्तमान युग में हम बुजुर्ग लोगों की हालत देख रहे हैं, वृद्धाश्रम की जो संख्या बढ़ती जा रही है वो इस बात का प्रमाण है कि बुजुर्गों के साथ अत्याचार हो रहा है। सेल्फिश इस जमाने में बहू बेटे बुजुर्गों को निकाल रहे हैं, आए दिन मुकदमे हो रहे हैं, आए दिन अखबार में पढ़ते हैं। इसलिए मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है, सरकार से निवेदन है कि सरकार राजस्थान के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम में डाले, उनके साथ न्याय करे। सरकार को भी फायदा होगा, यहाँ के कर्मचारियों को भी फायदा होगा और बुजुर्गों का सम्मान भी जिंदा रहेगा। इसलिए सरकार इसके ऊपर ध्यान दे और जल्द से जल्द इसका निर्णय करे। 1-2 स्टेट में ऐसा किया भी है, इसलिए मैं चाहता हूँ राजस्थान सरकार भी जल्द से जल्द कोई सकारात्मक सोच रखते हुए निर्णय ले।